हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए डिफिनिट इंटीग्रेशन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उसको लेकर के आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा देखिएगा। आप लोग थोड़ा देखते हैं और थोड़ा नहीं देखते हैं। ठीक है, यानी कि छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, रुकिए और देखिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। आप समझिएगा कि ये नहीं है मतलब जो वीवीआई खोजते हैं, वीवीआई के चक्कर में नहीं रहिए। आप लोग को इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि जब इसको बना लीजिएगा तो आप लोग को अंक या वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी चेंज करें आप बना सकते हैं। तो आप लोग सीखिए। ठीक है, आप लोग ये मत समझिए कि वही चाहिए जो एग्जाम में आएगा। ये कभी नहीं होता है जो आपको वही यहाँ सीखिएगा एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए तब दिया हुआ है एक नंबर में क्या है कि देखिए इंटीग्रेशन -1 से 1 x + 1 और dx। ठीक है, इतना दिया हुआ है और आप लोग को इसका इंटीग्रेशन करके और लिमिट बैठाना है। तो लिमिट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लिमिट बैठाना है। लिमिट बैठा करके यानी कि एकदा लिमिट बैठाएंगे -1 इंटीग्रेशन करने के बाद -1 एकदा बैठाएंगे और फिर माइनस के चेन दे करके फिर बैठाएंगे 1। ठीक है, आप लोग समझिएगा, यानी कि पहले अपर लिमिट बैठाया जाता है। ठीक है, पहले अपर लिमिट और तब लोअर लिमिट। ठीक है, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को बोल दिए थे कि पहले -1, पहले -1 नहीं, पहले +1 यानी कि अपर लिमिट उसके बाद लोअर। अपर होता है ऊपर वाला, लोअर होता है नीचे वाला। ठीक है, और आप लोग को इसके बाद जो है हम आप लोग को वेक्टर या 3D के लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, 2 नंबर 5 नंबर सब साथे साथ होते जाएगा। 2 नंबर 5 नंबर जोड़े। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, बने रहिए। देखिए पहले हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं। x का क्या होता है इंटीग्रेशन, आप लोग को पता है कि इंटीग्रेशन में एक ऐड होता है। तो अगर एगो x है तो ये अब हो गया 2 गो और बटा में जो पावर में वो है नीचे बटा में। ठीक है, जो पावर में होता है उसी को लिखते हैं और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब क्या करेंगे, इसका लिमिट जो है लिमिट -1 से 1 हो गया। आप लोग को पता है कि आप लोग को बोल दिए थे कि पहले -1, पहले -1 नहीं, पहले क्या अपर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट और नीचे वाला लोअर लिमिट। तब पहले अपर लिमिट बैठेगा। देखिए ध्यान से, पहले अपर लिमिट तो क्या बैठेगा, पहले 1, जहां जहां x है वहां 1/2 प्लस 1 बैठा दिए। अब देखिए ध्यान से, अभी अपर लिमिट बैठा है दोनों x के जगह पर, फिर माइनस के चेन देंगे। अब कौन बैठेगा, -1। अब -1 तो क्या हो जाएगा, -1 के स्क्वायर /2। यहाँ देखिए x के जगह पर माइनस बैठेगा तो यहाँ देखिए प्लस -1 बैठा दिए। अब देखिए एकदा x के स्थान पर जहां जहां x है वहां 1 बैठा है और फिर माइनस के चिन्ह देकर फिर एकदा जहां जहां x है वहां -1। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1/2 प्लस 1 हो गया। अब माइनस, अब समझिए -1 के स्क्वायर 1 होता है /2, -1 के स्क्वायर 1 होता है /2 और देखिए प्लस -1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इससे इसमें गुना कीजिए तो हो गया ये 2। क्या हो गया, 2 हो गया और जोड़ में 1 है तो 3 हो गया। इससे इसमें गुना किए तो 2 हो गया और 2 और जोड़ में आगे 1 है तो 3 हो गया और जो बटा में रहता है उसी को लिख देते माइनस। अब समझिए इससे जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 2 हुआ, -2 और प्लस में 1 तो घट का आएगा -1/2। समझिए बात, पहले ये -2 बड़का माइनस में इससे गुना करेंगे तो -2, इससे गुना करेंगे तो -2 और यहाँ +1 है तो यहाँ माइनस आ गया, घट का -1/2 और 3/2 माइनस प्लस 1/2। अब देखिए नीचे समान तो उसको जैसे के तैसे। अब ऊपर वाला के क्या करते हैं, जोड़ में है तो जोड़ देते हैं 3 और 1 4,
हो गया। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को पूरा पूरा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ dx छूटा हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आप लोग को क्या चीज देखिए कि लिमिट 2 से 3 मतलब 2 से 3 और 1/x। आप लोग को पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है log mod x। ठीक है, log mod x, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम क्या बोल रहे हैं ऐसे 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। अब देखिए लिमिट बैठाएंगे कितना 2 से 3, बैठ गया 2 से 3। अब क्या करेंगे देखिए log mod एक दा बैठाएंगे x के जगह पर अपर ऊपर वाला लिमिट और माइनस एक दा बैठाएंगे किसको नीचे वाला के। बैठा दिए ना, बैठा दिए, एक दा 3 बैठा है, एक दा 2 बैठा दिए। ठीक है, यही थी। अब देखिए log m माइनस n आप लोग को बताया है कि जो माइनस में होता है वो भाग में, यानी भाग वाला माइनस में, तो भाग के मतलब समझिए, अरे जे प्लस में रहेगा से ऊपर और जे माइनस में लिखा रहेगा वो नीचे, और भाग वाला के है ना माइनस में लिखते हैं। ये हो गया आप लोग को आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का तो माइनस कॉस 2x। क्या होता है साइन का माइनस कॉस 2x हो गया। और जब इसका जो वेरिएबल के साथ में गुणांक होता है उसको लिख दिए बटा में। ठीक है, वेरिएबल के साथ में जो गुणांक में जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट, उसको हम बटा में लिख दिए। अब क्या करेंगे बात समझिए आराम से। अब हम यहाँ पर ही लिमिट को बैठा देते हैं, लिमिट को बैठा देते हैं 0 से π/4 हो गया। अब क्या करेंगे माइनस, देखिए हम इसको चाहेंगे तो ये माइनस को हम बाहर रखेंगे, बाहर रख दिए। अब यहाँ आसानी से हम लिमिट बैठा सकते हैं एकदम। देखिए क्या बैठाएंगे से एक दा π/4, तो देखिए cos 2 x के जगह पर देखिए π/4 हो गया। अब बटा में क्या था तो 2 लिख दिए, देखिए 2 x के जगह पर इसको बैठा दिए। अब फिर माइनस के चिन्ह देकर अब फिर बैठाएंगे cos 2 x के मान कितना 0, और जे बटा में है उसको दीजिए, बटा में जो है उसको बैठा दिए। समझिए एकदा ये अपर लिमिट x के जगह पर देखिए 2 x के जगह पर जे बटा में वो बटा में। अब देखिए माइनस cos फिर है cos 2 x के जगह पर क्या 0/2। अब देखिए माइनस, अब यहाँ क्या होगा 2 दूना के 4 π/2 हो गया। तो cos π/2 cos 90 डिग्री π/2 90 डिग्री, 90 डिग्री तो cos 90 के मान 0/2 माइनस में ये गुना हो जाएगा तो ये टोटली क्या हो जाएगा 0। तो cos 0 के मान क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। अब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा माइनस ई टोटल तो 0 हो जाएगा, ई टोटल 0, इसको छोड़ देते हैं तो ई वाला माइनस प्लस 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिखे या ना लिखे बात एक ही है। ठीक है, क्या हो गया 1/2 आंसर हो गया पॉजिटिव, यानी कि अब प्लस में हो गया आंसर। अब देखिए अब बताते एक क्वेश्चन यहाँ पर ही है, देखिए 0 से π/2, 0 से π/2 भागिएगा नहीं, देखिएगा ठीक है पूरा। अब देखिए cos 2x और dx है ना, तो देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है तो साइन जे है उसको 2, अगर यहाँ 2 के जगह पर 3 भी रहता तो 3 लिखा था यहाँ। अब बाई आप लोग को पता है कि जे यहाँ पर वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होता है गुणांक में उसको बटा में लिखा जाता है, यहाँ कुछ भी हो बटा में लिखाएगा। और लिमिट कितना है, लिमिट तो 0 से π/2, 0 से π/2 लिख दिए। अब करना क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि साइन 2 x के जगह पर एक दा बैठाएंगे, ये अपर लिमिट π/2। देखिए आप लोग को हम बताए हमेशा ऊपर वाला पहले बैठाइएगा, देखिए ना यहाँ पर 3 और माइनस में यहाँ पर नीचे वाला लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस में।
अब देखिए अब बाई में 2, यहाँ पर 2 एक्स के ई वाला मान बैठा है यहाँ, ठीक है। अब माइनस के चिन्ह देकर साइन 2 एक्स के मान एकदा कितना 0 बाई 2, 0/2 ई वाला 2 जोड़े जोड़े बैठाइएगा, टोटल उतरेगा ही यहाँ, टोटल उतरेगा ही यहाँ, एकदा एक्स के मान ई वाला π/2 एकदा एक्स के मान 0, ठीक है। अब देखिए ई से तो ई कट गया, पाई के मान कितना हो गया, पाई हो गया डायरेक्ट। अब समझिए साइन पाई यानी 180, 180। अब समझिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन 180 के मान कितना होगा, तो जो 0 के मान होता है, जो साइन 0 के मान होता है, समझ में आया, जो साइन 0 के मान होता है वही 180 के मान होता है /2 हो गया। अब माइनस ये होता साइन 0 के मान क्या हो जाएगा 0, साइन 0 के मान क्या हो जाएगा 0, साइन 0 यानी 180 के मान 0 और 0 के मान भी 0, यानी कि टोटल कुल मिलाकर के 0 आंसर होगा। ये हो 0 और ये हो 0, तो क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग के लिए यहाँ क्वेश्चन आया, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग को इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एकदम छोड़िएगा नहीं, देखिए ठीक है, देखते जाइए। देखिए यहाँ पर आप लोग को पता है कि इसका यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक एक्स dx, लिमिट में दिया हुआ है π/6 से π/4 दिया हुआ है, ठीक है, π/6 से π/4। अब इसको सॉल्व करते, तो इसका जो है इसका सूत्र के अनुसार यानी कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका होता है सूत्र, और आप लोग पढ़ेंगे। देखिए इसका क्या होता है, आप लोग को फॉर्मूला में बताया कि देखिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, समझ में आ गया होगा। अब इसका लिमिट देखिए, लिमिट π/6 से π/4, ठीक है, π/6 से π/4। अब क्या करेंगे लॉग मॉड, अब कोसेक, देखिए 2 स्टेप में हम लिखेंगे माइनस कॉट एक्स लिख दिए। अब समझिए फिर माइनस एक बार लिख कर क्या, तब फिर वही बात लिखेंगे माइनस कोसेक लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये दूधा लिख दिया ना, अब माइनस में लिख दिए। देखिए एक दा फिर लिखे, फिर एक दा बीच में माइनस के चिन्ह। अब देखिए पहलुकवा में अपर लिमिट एकदम ध्यान से देखिए π/4, ठीक है, एहो में π/4, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरका में कौन वाला लोअर लिमिट π/6 और यहाँ भी π/6, बस कुछ नहीं करना। आप लोग को हम बताया ना कि एकदा अपर लिमिट बैठा देना है, दोनों में बैठा दिए, अब फिर माइनस के चिन्ह दे करके फिर इसी में लोअर लिमिट को बैठा देना है, बैठा दिए, देखिए दोनों में। अब देखिए यहाँ ध्यान से लॉग मॉड कोसेक π/4 यानी कि π/4 के मतलब 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री, और कोसेक 45 के मान कितना होता है, तो कोसेक 45 के मान √2 होता है। आप लोग जाकर के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। आप लोग जान छोड़ा करके 10वां से भागे, 10वां में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, यानी आप लोग को ये चीज अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी भेंट करेगा आपसे, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मान कोसेक π/4 यानी 45 डिग्री के मान √2 और माइनस कॉट π/4 45 डिग्री और कॉट 45 के मान 1, ठीक है, और माइनस लॉग देखिए अब यहां पर ही बात करते हैं कोसेक π/6 यानी कि अगर मान निकालना हो तब पाई के मान 180 अब बटा में है 6, यानी कि पाई के मान 180 यहाँ बटा में 6 काटिएगा 30 दाम यानी 30 डिग्री। कोसेक 30 के मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। कोसेक 30 डिग्री की यानी कि साइन 30 के मान 1/2 होता है, तो वह उल्टा होता है कोसेक 30 के मान 2। अब देखिए
कॉट पाई बाई 6, ये हो तो 30 डिग्री है, तो कॉट 30 के मान कितना होगा, तो √3। अब इसको जांच लेते हैं। देखिए कॉट के फार्मूला होता है कोस बाई साइन, अब है यहाँ 30 डिग्री, तो कोस 30 के मान √3/2 और साइन 30 के मान 1/2। अब ई से ही कट गया, तो ऊपर √3 नीचे 1, तो √3 लिख दिए। अब समझिए, अब आप लोग को पता है कि ई लॉग टोटल m माइनस में लॉग n माइनस में है, तो माइनस में है तो आगे वाला के ऊपर में और पीछे वाला माइनस वाला के नीचे में, समझिए प्लस वाला ऊपर में माइनस वाला नीचे में, ठीक है, प्लस वाला ऊपर में माइनस वाला नीचे में, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको मान थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग के लिए हम क्वेश्चन उधर लिखे हुए हैं बहुत सारा। ठीक है, एकदम आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आएगा तो आएगा। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 4 से 5 हो गया e के पावर x और dx, नॉर्मल है, एकदम समझिए। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है। अब देखिए इसका लिमिट 4 से 5 हो गया, एक दा x के जगह पर 5 बैठाएंगे और माइनस एक दा x के जगह पर 4 बैठा दिए ना, माइनस जगह 4, एक दा 5 एक दा माइनस में 4। ठीक है, एक दा अपर लिमिट माइनस एक दा फिर लोअर लिमिट बैठा दिए ना। अब यहाँ विशेष करेंगे तो e के पावर 4 कॉमन होगा, तो ये 5 गो में से 4 गो बाहर, तो एगो अंदर, माइनस ये चारों के चारों बाहर, तो एक अंदर, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आप सीखिए। आप ये सोचिएगा कि डायरेक्ट चाहिए VVI, तो ऐसा नहीं, सीखिए, आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, खुद से करना है, सीखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन जो है और उधर वेट कर रहा है आप लोग का। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला जो आप लोग को शुरू में दिए उसको तनी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, और आप लोग को धीरे धीरे लॉन्ग इसके बाद आप लोग को पता है ना कि डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, बोर्ड मॉडल। ठीक है, डाला हुआ है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, डिटरमिनेंट वहां एंजॉय कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेकर 2 नंबर ये, और डिटरमिनेंट के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे उसमें। आप लोग समझिए, थोड़ा बफरिंग चलता है तो उसको मैनेज करके चलिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लेना है, यानी कि तनी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के समझिए, देखते हुए चलिए। ठीक है, डिटरमिनेंट वाला प्लेलिस्ट में जाइए, वहां डिटरमिनेंट मिलेगा बोर्ड मॉडल, और डिटरमिनेंट बना करके देंगे। लेकिन इसके बाद जो है होगा तो हम लेकर के कहीं आ जाए वेक्टर या 3D, उसका लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब वही में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 1 बाई √1 - x² dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग को पता है फॉर्मूला, यानी कि आप लोग को एकदम पता होगा कि देखिए 1 बाई √1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोग को अगर ये याद ना होगा तो ये याद तो जरूर होगा कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है। तो यह ना होता है 1 बाई √1 - x²। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो 1 बाई √1 - x²। तो 1 बाई √1 - x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स x। ठीक है, और लिमिट जो है, लिमिट को बैठाएंगे 0 से 1। अब बताइए एक दा कथी अपर लिमिट x बैठा दिए, और माइनस एक दा क्या चीज लोअर लिमिट 0 बैठ गया, एक दा 1 एक दा 0 इसी पर। अब देखिए आप लोग को पता है कि इनवर्स से इनवर्स डायरेक्ट खत्म नहीं होता है, इसका हल किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि साइन इनवर्स, इस साइन का डिग्री के मान 1, तो साइन 90 डिग्री यानी π/2 का मान है, π/2
2 का मान है तो ऑब्जेक्टिव में ये सब करने जाइएगा, ये सब साइड कीजिए, डायरेक्ट याद रखिए साइन इनवर्स यानी कि साइन का डिग्री के मान 1 तो 90 डिग्री, और 90 को हम सब रेडियन में लिखते हैं पाई/2 माइनस साइन 0 का डिग्री के मान, तो साइन 0 डिग्री के मान होता है, साइन 0 के मान 0 डिग्री के मान होता है, यानी कि इक्वल टू पाई/2। ये आंसर हो गया। ऑप्शन जो भी होगा लगाइएगा, ठीक है बिंदास। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम सीखिएगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं। अब देखिए, अब यहां अगला है 2 से 3 1/1 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और dx, ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस 1 है ना, dx 2 से 3 है। इसको समझिए, अगर एहे प्लस में रहता तो इसका फार्मूला tan इनवर्स यहाँ पर है एगो 1 + x स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका होता है tan इनवर्स, लेकिन है यहाँ माइनस में, ठीक है। तो इसके लिए जुगाड़ लगाते हैं 2 से 3 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 के स्क्वायर होता है 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा उस सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो dx लगाकर सूत्र इधर साइड में लिखते हैं। देखिए 1/x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर dx। देखिए इसका सूत्र क्या होता है समझिएगा, ये रूप में है एकदम, ये एक्स स्क्वायर माइनस a के जगह पर, देखिए a के जगह पर 1 है ना, तो इसका होता है 1/2a log mod, नहीं 1/2 log mod, देखिए 1/2a, ठीक है, 1/2 log mod x माइनस, अब देखिए x माइनस 1/x + 1, ठीक है, x माइनस 1 x + 1 बटा में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, बाहर कर दिए और लिमिट लगा देंगे 2 से 3, कितना 2 से 3 लगा दिए हैं, ठीक है, 2 से 3 लगा दिए हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए 1/2, अब देखिए, अब यहां समझिए इसका सूत्र होता है ऐसे, अब यहां 1/2 log mod x माइनस a बाई x प्लस a और 2 से कितना 3 हो गया, कितना हो गया 2 से 3 हो गया। अब समझिए, अब यहां पर क्या करेंगे, एक दा log mod, एक दा x के जगह पर 3, तो 3 - 1 बटा 3 + 1, देखिए 3 जहां जहां x है वहां 3 बैठा है, एकदम सेम। अब देखिए माइनस, फिर लॉग, अब 3 बैठ गया, अब किसका 2 को बैठाना है, तो एक दा 2 - 1 बटा 2 + 1। अब जहां जहां था क्या चीज, जहां जहां था क्या चीज, देखिए x वहां इसमें हम बैठाए हैं 2, इसमें यहां पर अपर लिमिट आगे 3, ई वाला इसमें 3 x के जगह पर और इधर 2। अब देखिए 1/2 log mod, ध्यान दीजिएगा, इधर हो गया 3 में से 1 गया तो 2 बट्टा में कितना 4, 3 1 4 हो गया। अब माइनस log mod, अब देखिए 2 में से 1 गया तो 1 ये हो गया 2 1 3 हो गया। अब समझिए, अब 1/2 log mod, अब क्या करेंगे, इसमें जो है इसको काट खूट भी कर सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब पता है कि जब माइनस में रहता है, समझिए जब माइनस में रहता है तो प्लस वाला ऊपर अब माइनस वाला नीचे, प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला जो है नीचे हो गया। अब देखिए 1/2 log mod, अब यहाँ 2/4 क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3/1
हो गया। अब समझिए 1/2 लॉग मॉड, अब इसको 2 दूना के 4 यानी कि 3/2, 3/2 आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, ई से गुना हो गया इसमें, ई 3 ई हो गया 2 एकम 2, आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए देख यहां पर ही आप लोग को 1/2a ना बताए थे आप लोग को 1/2a, तो यहाँ a होता। ठीक है, इस सूत्र लिखे थे। ठीक है, यहाँ पर इस सूत्र इंटीग्रेशन ना किए थे, तो देखिए अब यहाँ पर ही 2a, तो a के जगह पर आप लोग को पता है कि a के जगह पर क्या है, तो यहाँ पर ही 1 है, तो 1 बैठा दिए। अब समझिए यहाँ ध्यान दिए है ना आप लोग कि आप लोग को a देखिए x माइनस ए x प्लस ए, x माइनस ए और x प्लस ए, मतलब कि a के जगह पर 1 बैठा है, फिर जहां a था वहां 1 बैठा है, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बैठा है। अपर लिमिट एकदम यहाँ सब x के जगह पर और माइनस देकर फिर लोअर लिमिट के जगह पर 2 बैठा है, यानी x के जगह पर 2 बैठा है। अब समझ, इससे गुना कीजिएगा, बाकी सब सेम होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, सेम। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन बताएंगे इसमें। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग एकदम फार्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फार्मूला से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ही आ गया है 0 से π/2, 0 से π/2 कितना है, 0 से, लिमिट तो गलत ना लिखा हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा। आप लोग एकदम बिंदास होकर के देखिए और पूरा समझिए। अगर नहीं समझते तो आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या करने के लिए, कमेंट करने के लिए हमेशा आप लोग को बोलते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जो भी बताते हैं एकदम सरासर एकदम दिमाग में नहीं रख करके रखते हैं या नहीं, पता नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसको 0 से π/2, ठीक है, cos स्क्वायर x, इस क्वेश्चन में आप लोग हमेशा फंस जाते हैं, क्योंकि इसका जो है इंटीग्रेशन नहीं होता है। cos 2x का होता है लेकिन cos स्क्वायर का नहीं होता है, इसलिए 0 से π/2 और इसका सूत्र होता है cos 2x प्लस 1/2 cos, देखिए समझिए cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cos 2x प्लस 1/2। समझ गए, cos स्क्वायर x का क्या होता है, cos 2x प्लस 1/2, और यहां लगा दिए dx। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि समय न है, तो एहे में सब काम करते चलना है। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 को तो बाहर निकाल देंगे, 1/2 को, यानी कि ऊपर में 1 बचता है, नीचे जब सीधे निकलेगा ना तो ऊपर में 1। ठीक है, ये वाला जो है 2, इसको निकाल दे 1/2, तो 0 से π/2 और यहाँ हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और dx। ठीक है, अब समझिए थोड़ा ध्यान से, 1/2 और 0 इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको। देखिए cos के होता है क्या चीज, sin 2x, इसके साथ में वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट होता है गुना में, उसको नीचे लिखते हैं। अभी जस्ट बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बना है। ठीक है, आप लोग को याद होगा। ठीक है, चलिए अब प्लस 1 के होता है x। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट बैठाएंगे 0 से π/2, बैठा दिए। अब 1/2 अगर चाहेंगे तो इसको भी निकाल सकते हैं 1/2। ठीक है, डायरेक्ट हल करके गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए देख रहे हैं ना, हाँ, साइन 2 x के मान बताइए, π/2 x के मान π/2 रख दिए, आज जे बटा में उसको रखिएगा, आप प्लस में फिर x के मान अभी π/2 रखिएगा, अभी दोसर का कुछ ना रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये x जहां x है वहां π/2 पहले स्टेप में, फिर घेर दिए। अब माइनस के चिन्ह दे करके
अब एक रखे हैं पाई बाई टू, जहां जहां एक्स था यहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ यहाँ पाई बाई टू। अब जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे? जीरो, ई वाला। अब फिर प्लस जीरो। अब समझिए यहाँ बात को, जहां जहां एक्स था वहां वहां पाई बाई टू रखे हैं, और उसके बाद एक्स के मान हमें अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस दे करके जीरो जीरो रखेंगे एक्स के जगह पर। ठीक है, अब 1/2 अब बताइए, ई से तई गया तो आपको बचा क्या, तो साइन 180। और साइन 180 के मान क्या होता है बता है, जो जीरो के मान वो 180 के मान। चलिए देखिए, अब साइन कितना बच गया, पाई। तो साइन पाई जो होता है से साइन जीरो के मान होता है, वही साइन पाई के मान होता है। तो साइन 0 डिग्री के मान जीरो, तो साइन पाई के मान भी जीरो। और जो बटा में उसको बटा में लिखिए। अब प्लस यहाँ हो गया पाई बाई टू। अब यहां क्या करेंगे, माइनस। आप लोग को पता है कि इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, हो जाएगा क्या चीज, जीरो। और साइन जीरो के मान जीरो, अब बटा में 2, अब प्लस ये तो जीरो है ये कुल मिला करके। अब पता होना चाहिए आप लोग को कि ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2 इधर वाला, ई तो जीरो हो ही जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा। पता है ना, 0/2 जीरो। अब बचा क्या, तो एगो बच गया पाई बाई टू। कितना, पाई बाई टू। अब पाई बाई टू, तो 1 से पाई में गुना करेंगे तब पाई, और 2 दूना के 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम बिंदास देखिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता होगा थोड़ा बहुत, यानी कि कभी कभी वर्ड देखिए, कभी कभी जो है वर्ड को समझना सीखिए। ठीक है, कभी कभी वर्ड को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक्स बैठा है, एक्स यानी एक्स के जगह पर 0 बैठा है, और 2 ना बोलेंगे तो आप लोग को पता है ना कि बटा में 2 यहाँ है, तो इसलिए ना बैठा है। आप लोग ये सब थोड़ा बात को समझिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है, 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए एगो बात हम पहले बता देते कि 0 से 1 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये दोनों बात एक ही है। ये दोनों बात एक ही है, दोनों का इंटीग्रेशन जो होगा वही होगा। ठीक है, वही होगा। तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सेटिंग है, ये क्वेश्चन यानी फार्मूला पर सेटिंग है। लेकिन जब इस टाइप से दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, प्लस में आगे पीछे बतवा हुए होता है। तो देखिए इसका होता है, देखिए इसका तो डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x। इसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है यही। तो 0 से 1 तो लिमिटवा बैठेबे ना कीजिएगा, दोनों के वही होता है। अब देखिए एक दा x के मान 1 अपर लिमिट घटाओ देकर, फिर एक दा क्या चीज 0, एक दा 0। अब समझिए tan 1, ठीक है, इनवर्स हो जाएगा। अब tan 1 कै डिग्री के मान, तो tan 45 डिग्री के मान होता है। तो tan 45 को हम रेडियन में बोलते हैं π/4। क्या बोलते हैं, tan 45 को π/4, और tan 45 के मान 1। अब tan 0 डिग्री के मान, तो tan 0 के मान होता है 0, यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। एकदम ऑब्जेक्टिव ही सब रहता है। ठीक है, लॉन्गों में ना रहता, आप बिंदास रहिएगा। ठीक है, आप लोग को देखिए अब नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन। अब पुट करने वाला है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को पुट करने वाला। उसके बाद तनी टप चलेगा। 0 से 1 नहीं है, गलती हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से 3 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx। ठीक है, अब एगो बात हम बता देते हैं, उस समय से बना है ना फार्मूला पर डायरेक्ट, तो ऊपर में 1 रहता था ना, तो dx रहता था। ठीक है, 1 आना था dx, वो जो है फार्मूला पर बैठता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊपर में x है और नीचे में इतना है,
तो अगर मान लीजिए कि हम फार्मूला पर बैठाएंगे तो ई चीज तो बच जाएगा जैसे कि तैसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन की नहीं बनाया जाता है उस टाइप से फार्मूला पर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखिए नीचे वाला के डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे वाला के डिफरेंशिएट तो ऊपर वाला आ जाएगा। अगर आप लोग देखिए माइंड में फेक अगर डिटेल्स रहता तो आप लोग को अच्छा से समझाते तो समझ पाते, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बात, ठीक है, क्योंकि आप लोग को समय नहीं है। देखिए नीचे वाला के पुट करेंगे साइड में, हम इसको पुट करते हैं नीचे वाला के एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू हम टी मान लिए, मान लिए टी मान लिए इतना बराबर के। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी ई वाला टी हो गया डी टी। अब देखिए डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष भी होता है, आप ये नहीं समझ, जैसे मान लीजिए हम डिफरेंशिएट इस टाइप से किए हो गया डिफरेंशिएट। अब पता है कि इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, तो इसका होता है 2x और इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और इसका यहाँ पर dt बाई dx। अब देखिए इन्ने ये भाग में तो इन्ने आ जाएगा गुना में, तो देखिए हम हेरा फेरी करते हैं, इन्ने भाग में तो इन्ने गुना में, यानी कि ई आ गया इसके स्थान पर, ई आ जाएगा इसके स्थान पर, इसके स्थान पर अदला बदली, यानी कि भाग में तो गुना में आई, गुना में तो नहीं भाग में, ठीक है, भाग में आ गया अदला बदली कर लिए। अब समझिए यहां ध्यान से, अब यहां क्या करेंगे 2 से 3 एक्स बाई, समझिए इसको हम क्या माने हैं, इसको माने क्या है टी, तो इसके स्थान पर टी रख दिए। अब देखिए dx का मान कितना आया है, dx बराबर तो dt बटा में 2x है। अब ई एक्सबा से ई एक्सबा कट जाएगा तो नीचे खुटपुटाएगा कितना 2, यानी कि 1/2 को बाहर, हमेशा नीचे कोई अंक रहेगा तो 1 ही निकलेगा, ठीक है। 1/2 को बाहर किए तब बच गया 2/3। अब ऊपर में d बटा में t, ठीक है, ये ऊपर में d बटा में t, 1/2 को बाहर किए, ठीक है, तो 1/2 अब इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए दोस्तों हम बताएं कि अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर जैसा आ गया ना, तो ऐसा का के लॉग मॉड नीचे वाला और यहाँ पर लिमिट जो है उसको हम बैठा दिए। देखिए समझिएगा ना, इसको हम डिफरेंशिएट किए तो ऊपर ऐसा आ गया ना, तो जब ऊपर ऐसा आ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला 1/2। अब क्या करेंगे लॉग और यहाँ देखिए टी हम किसको माने थे, तो टी इतना को माने थे, तो टी के स्थान पर इसको हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिए। अब लिमिट 2 से 3 तो 1/2 लॉग एकदा एक्स के मान 3 के स्क्वायर प्लस 1, अब फिर माइनस के चिन्ह लगाकर लॉग मॉड अब एक्स के मान 2 के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए एकदा एक्स के जगह पर 3 बैठा है, 3 के स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस फिर लॉग एकदा ई एक्स के जगह पर 2 बैठा है प्लस 1 जो है से 1/2 लॉग मॉड 3 के स्क्वायर 9 जोड़ 1 10 माइनस लॉग 2 के स्क्वायर 4 जोड़ 1 5 हो गया। अब देखिए 1/2 लॉग मॉड, अब समझिए जे माइनस में से बटा में, जे प्लस में से ऊपर, जे माइनस में से बटा में आ गया। अब ये कटेगा कैसे, तो 2 से, तो 1/2 लॉग मॉड या लॉग डायरेक्ट 2 से कटा है ना 5 दूना, इसको लिखिए, आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में दे सकता है,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो पक्का रहता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसको ना देखिएगा तो आप शॉर्ट कैसे बनाइएगा। आप सोचते हैं कि अकेला डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना, कि अकेला बाजी मारने के चक्कर में तो ना मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोग जो देखते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो आप लोग से सॉल्व नहीं होगा उस प्रकार से। ठीक है, आप कम से कम थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि लास्ट अब 8 गो दिन पढ़ना है। 8 गो दिन में अगर नहीं पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 0 से 1 और x e के पावर x स्क्वायर और dx। ठीक है, x e के पावर x स्क्वायर और dx। फिर देखिए यहाँ पुट करे वाला x स्क्वायर के पुट कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हम इसको t मान लिए, समझ रहे, मान लिए। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे, कर दिए, अब बराबर में dt। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर के 2x, अब बराबर यहाँ पर भी t के x के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा dt अब बटा में dx। हो गया। अब देखिए समझिए, इधरो डिफरेंशिएट इधरो डिफरेंशिएट, तो टी ए पर आकर dt बाई dx हो गया। अब इधर जैसे कहता है इसका डिफरेंशिएट 2x, अब अदला बदली, तो यहाँ dx आ जाएगा, इधर आ जाएगा dt बटा में 2x, आ गया dt बटा में 2x। अब यहाँ देखिए 0 से 1 x e के पावर, इसको हम क्या माने, तो t माने, तो t रख दिए x उसके जगह पर, dx के मान dt बटा में कितना 2x। अब e से e तक कट गया, अब 1/2 को बाहर निकालिए, 1/2 को बाहर निकालिए, e के पावर t और dt बच जाएगा। समझिए 1/2 बाहर, 0 से 1 लिमिट है, और e के पावर t और dt यहाँ हो गया। अब देखिए 1/2, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएट जो होता है वही होता है, और 0 से 1, बात समझ में आ गया। तो 1/2, अब देखिए e के पावर t किसको माने थे, t माने थे x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर बैठा दिए t के जगह पर। अब यहाँ लिमिट जो है कितना है, 0 से 1 है ना, तो 1/2, अब क्या करेंगे, e के पावर एकदा x के जगह पर 1 के स्क्वायर है तो स्क्वायर दी, और माइनस e के पावर एकदा 0 के स्क्वायर हो गया, एकदा x के जगह पर 1 एकदा 0। अब समझिए 1/2 e के पावर 1 के स्क्वायर 1, छोड़ दीजिए इसको नहीं लिखिए, e के पावर 1 लिखिए चाहे e लिखिए, बात वही होता है। अब माइनस, आप लोग समझ रहे हैं कि ई तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई के पावर 0 उसका मान 1, कोई के पावर यानी कोई के पावर 0 उसका मान 1। आप लोग को ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। आप लोग को एकदम टफ क्वेश्चन अब लाए हैं, अब आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस एकदम प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखिए 0 से π/4, 0 से π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब और प्लस में 2, और यहाँ हो गया dx। ठीक है, dx। अब समझिए क्वेश्चन क्या है से, यहाँ तो क्वेश्चन लिखे वहां से उठा करके आप लोग देखे हैं, हल कैसे करेंगे से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 0 से π/4, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो इसको क्या जरूरत है, देखिए 2 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x हो गया, tan x। अब प्लस इसका जय वो है ओ से एक बढ़ा कर बटा में ओहे जो बढ़ाए पावर में है ओहे बटा में, अब प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x। अब इसको लिमिट बैठा देंगे, क्या बैठाएंगे, लिमिट 0 से
पाई बाई 4। समझ गए? इसका tan x 2 के 2, इसका इंटीग्रेशन एक है एक बढ़ा कर 3 गो है तो 4 गो वो है पावर में ऐसे बटा में, और इसका 2x। ठीक है, अब देखिए अब एकदा बैठाएंगे tan x का मान पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस फिर बैठाएंगे पाई बाई 4 के पावर 4 अब बटा 4। समझ में आया ये बात? अभी सब x पर अभी हम कथी करेंगे, पाई बाई 4 के बैठाएंगे। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पाई बाई 4 बैठ गया है, पर पावर है तो पावर, बटा में है तो बटा में, अब प्लस 2 इंटू फिर पाई बाई 4, पाई बाई 4 बैठ गया ना? ये अभी पाई बाई 4 बैठा है। अब माइनस, अब माइनस, अब माइनस, समझिए जहां जहां x है वहां वहां 0, तो tan x के मान अब 0 प्लस फिर x के जगह पर 0 पावर 4 बाई 4 प्लस फिर 2 इंटू 0, 0 हो गया ना? अब देखिए 2 और tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 45 डिग्री, और 45 का मान क्या होता है, और 45 का मान क्या होता है, तब 45 का मान होता है 1, tan 45। अब प्लस, अब समझिए पाई के पावर 4 और 4 के पावर 4, तो 4 के पावर 4 तो 10, देखिए 4 के पावर 4, 4 चौक 16, और 16 में 4 से, 16 में 4 से तो हो जाएगा 64, और 64 यानी 4 गो 4 लेकर के गुना कर देना है, 4 गो 4 लेकर के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बटा में 256, 256 गुना कर सकते हैं। आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर गलत भी होगा तो आप लोग सही लिख सकते हैं। ठीक है, 256, अब फिर यहाँ है बटा में 4, उसको लिख दिए। बात समझ में आया कि नहीं? ये लिखे हैं, ये लिखे कर देखिए 16 में 16 से तो 256, 256 यहाँ पर लिख दिए हैं, ये 4 के पावर 4, और ये बटे में ना है तो बटे में रख दिया, प्लस में काटिए कहता में 2 दाम, तो पाई बाई 2 हो गया, और माइनस 2 और tan 0 के मान 0 और प्लस 0, ये सब 0 हो जाएगा। बात समझ में आया ना? 0 ये कथी होगा, 0 ही ना हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 2 और प्लस पाई के पावर 4 और बटा में गुना करिए 6 चौक 24 के 4, और 4 पचे 20 और 2 22, और 4 दूना 8 और 2 10, 10 24, और प्लस में पाई बाई 2 एने वाला सब माइनस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों, एकदम मजेदार वाला। अब देखिए ध्यान से, चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग तो लिमिट बैठाना सीख गए होंगे, और आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, इसी में आता है, इसमें क्वेश्चन एक जगह ऐड है तो आप लोग को डायरेक्ट बताएंगे, तब तक गड़बड़ा जाइएगा। और आप लोग याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है 2 नंबर में, और यानी कि 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसके लिए आप लोग को एक रूल का फॉलो करना पड़ेगा, आईलेट। ठीक है, आईलेट मतलब क्या है कि पहले इनवर्स वाला, फिर लोगारिथमिक लॉग वाला, और फिर अलजेब्रिक एक्स वाई जेड वाला, और टी हो गया त्रिकोणमिति साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा वाला, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल इस टाइप वाला। तो इसको सेटिंग करना पहले जानिएगा। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं, कि पहले इसको कर दे, पहले देखिए उसके बारे में फिर हम चर्चा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए चाहे पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहले यहाँ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बनाते हैं पहले इसी को, एक्स साइन एक्स है ना, है dx। समझिए बात को, समझिए एकदम ध्यान से। तब पहले इसमें क्या खोजता है, देखिए इसमें है पहले एक्स वाई अलजेब्रिक, इसको अलजेब्रिक बोलते हैं, इसको त्रिकोणमितीय टी बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक्स। तब पहले सेटिंग देखिए, यहाँ पहले ए है तब ना बाद में टी है, यहाँ ए आई लेट, तब पहले ए बाद में टी है ना, पहले ए बाद में टी, तब पहले ए बाद में टी, सेटिंग एकदम परफेक्ट है।
परफेक्ट है, तो इसको हम i बराबर मान लिए। सेटिंग सही है तो कुछ नहीं करना। अगर रहता हेर फेर रहता, मतलब इसको आगे कर देता इसको पीछे, तो फिर हम इसको इस टाइप से सजाते और सजाने के बाद सॉल्व करते। तो दोस्तों तनी ध्यान दीजिए, इधर इसका रूल क्या होता है पहले ध्यान दीजिए। पहला को जैसे के तैसे छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन दूसरा के करिएगा। किसका? दूसरा के। फिर dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट डिफरेंशिएट। अब समझिए पहला का इंटीग्रेशन दूसरा का और dx फिर बड़ी ब्रैकेट dx। समझिएगा दम, देखिए समझिए, पहला को जैसे के तैसे छोड़ देना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन दूसरा को कर देना है। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? दूसरा के। माइनस पहला को डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए पहला जैसे के तैसे डिफरेंशिएशन फिर हुआ है पहले, हर एक कंडीशन में इंटीग्रेशन हुआ है दूसरे, ठीक है। तो पहला जैसे के तैसे इंटीग्रेशन दूसरा माइनस फिर इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट डिफरेंशिएट पहला, है ना, इंटीग्रेशन दूसरा dx, ठीक है। आप लोग एकदम सुनिए, और पहलुकवा के जैसे के तैसे आप लोग को फॉर्मूला भी लिखेंगे तो आप लोग तो उसी पर ना जाइएगा, वैसी बैठाइएगा। देखिए पहला के जैसे के तैसे इंटीग्रेशन दूसरा के, फिर इंटीग्रेशन होगा तो दूसरे के होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन दूसरा के माइनस फिर इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट डिफरेंशिएट पहला के, लेकिन इंटीग्रेशन फिर दूसरे के dx। समझ गए होंगे? एक बार बताएंगे आप लोग समझ जाइएगा। चलिए i बराबर x, साइन के इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस में कोस x हो गया, माइनस इसको काटिए तो हो गया यहाँ से। देखिए कोस के साइन की इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस कोस x और dx। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए i बराबर इसको माइनस x, माइनस को आगे फेंक दिए तब लिख दिए कोस x, प्लस कोस के इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन x प्लस c। ये हो गया डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। अगर लिमिट देता डिफिनिट में देता तो इसको घेर करके x का मान बैठा देते, बन गया ना डिफिनिट, ठीक है। अंतर नहीं, आप लोग सिर्फ यानी कि जो होता है लिमिट बैठाना उसको सीखिए। आप लोग को हम सॉल्व किए इसलिए कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। एक और रखल है क्वेश्चन हुआ, देखिए एरो के चेन मार कर उसको भी निकाल लेते हैं। x और log x, है ना, x और log x dx, ठीक है। समझिए यहां से क्वेश्चन है, समझिए दोस्तों। पहले a है अलजेब्रिक, x अलजेब्रिक है, और ये log जो है लोगारिथमिक है। लोगारिथमिक माने l है। तो देखिए तो सेटिंग पहले कौन? पहले l बाद में a। देखिए पहले l बाद में a, तो यहाँ पहले a है बाद में l है, तो इसको सही करेंगे। पहले log के लिख दिए और तब लिख दिए x को dx। समझ में आ गया बात की ना दोस्तों? देखिए पहले यहाँ अलजेब्रिक है तब लोगारिथमिक l है, तो यहाँ क्वेश्चन में a पहले है l बाद में, लेकिन रूल में क्या कहता है कि पहले l बाद में a। तो एकरा अनुसार चलिएगा, एकरा अनुसार। तो पहले l लिख दिए बाद में a कर दिए, देखिए ठीक है। अब देखिए अब इसी को सेटिंग करेंगे। क्या कहे? पहलुकवा के जैसे के तैसे, समझिए पहलुकवा के जैसे के तैसे इंटीग्रेशन दूसरा के, तो दूसरा x है, हो गया, माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट डिफरेंशिएट पहला की, तो log x है पहला, और
इंटीग्रेशन और दूसरा के तो दूसरा है x और dx, फिर बड़ी ब्रैकेट देकर dx, ई वाला है एकड़ वाला ई एकड़ वाला dx हियां है। बात समझिएगा, पहला के हियां इससे नहीं चलेगा, इससे पहला के जैसे के तैसे आ इंटीग्रेशन दूसरा के आ माइनस इंटीग्रेशन बड़ी बड़ाई के डिफरेंशिएट किसको, पहला के आ इंटीग्रेशन दूसरा के। हर एक कदम पर दूसरे के इंटीग्रेशन होता है, पहला पहलुकवा में जैसे के तैसे डिफरेंशिएट होता है दूसरा के। ठीक है, बात रिपीट करके सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए log x, इसका इंटीग्रेशन एगो x है तो ये हो जाएगा 2 गो आ बटा में 2, मतलब एगो ऐड होता है, आ माइनस log x का डिफरेंशिएट 1/x, log x का डिफरेंशिएट 1/ पिछला गवा, याद कीजिएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एगो है तो 2 गो हो जाएगा, जे पावर में ओ है बटा में और dx हो गया dx। अब समझिए log x इसको आगे कर लेते हैं, x² आ माइनस समझिए 1/2 के बाहर कर लीजिए, 1/2 के बाहर कर लीजिए आ एगो x से एगो कटा तो एगो बचा। अब देखिए ये तो कट गया, यहाँ बचल का एगो है तो एगो आ dx आ 1/2 बाहर हो गया। अब समझिए x² आ log x आ माइनस 1/2 x के इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का इंटीग्रेशन एगो जुटेगा, एगो है एक बार जुटेगा, जे पावर में वो है बटा में आ प्लस c, और एक लाइन ऐड हो जाएगा x² आ log x आ माइनस इससे गुना होगा तो x के स्क्वायर आ बटा 2 दूना के 4 आ प्लस c हो गया। चलिए, और इसको एकदम बिंदास देखिए, क्वेश्चन इस पर जो है बड़का इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम सॉल्व किया, आप लोग को इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड और बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर चाहिए, और इम्पोर्टेंट है आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इस 7.6 का है। ठीक है, आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, एकदम बिंदास समझ में आएगा, एकदम बढ़िया से, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग के लिए हम नल्ली फाड़ ही रहे हैं कि देखिए था। अब यहाँ पर क्या है, इसका सूत्र होता है cos² x माइनस sin² x, इसका होता है cos 2x, इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये cos² x माइनस sin² x बराबर cos 2x सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र, यहाँ भी वही है, लेकिन देखिए पहले तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको लगता है क्वेश्चनवा मिसप्रिंट ना हो गया, देख लेते हैं। अब देखिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन लग रहा है। चलिए अब देखिए, अब फर्स्ट में ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर ही सूत्र होता है cos² x माइनस sin² x। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है sin² x/2 और माइनस cos² x/2। तब पहले इसको हम माइनस कॉमन किए तो 0 से पाई, पहला कॉमन किए क्योंकि हमको इस नियम पर रहना है, तो ई माइनस में तो ई हो गया ना प्लस में, ये हो गया ना प्लस में। आप समझिए माइनस कॉमन किए दोनों में से, तो ई माइनस बाहर गया तो प्लस में तो एक आगे, ई प्लस में तो माइनस में। बात समझिए दोस्तों, एकदम ध्यान से समझ रहे हैं कि ना हम क्या कह रहे हैं। माइनस कॉमन किए तो जो माइनस वाला है वो प्लस में, और जो प्लस वाला है वो माइनस में, आगे पीछे करके लिख दी। अब देखिए माइनस 0 से पाई है ना, इसका सूत्र होता है cos 2। देखिए यहाँ पर x है तब ना x, लेकिन यहाँ पर क्या है x/2 है, x/2 है तो ये 2 तो x/2 लिखाएगा। बात समझे कि ना,
जब यहाँ x यहाँ x तो x यहाँ x/2 तो x/2, अभी 2 से 2 कट गया तो -0 से पाई। अब क्या हो जाएगा cos x और dx, ठीक है, cos x और dx। अब माइनस cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x और 0 से पाई, ठीक है, माइनस अब समझिए sin, अब cos के इंटीग्रेशन sin x, अब एकदा लिमिट पाई और माइनस में पाई बैठा दिए है x के जगह पर, एकदा sin 0 sin 0। अब आप ही लोग बताइए कि sin 180 के मान जे 0 डिग्री के मान होता है वही 180 के मान होगा, तो sin 0 के मान 0 तो 180 के मान 0 और माइनस sin 0 के मान 0, यानी कि कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा 0, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 0। अब एकदम देखिए आप लोग को हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख ही लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख करके, लास्ट है एकदम, ठीक है, लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर ही। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको एकदम प्यार से बना करके आप विदाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 0 से 1 x e के पावर x प्लस साइन पाई इंटू x बाई 4 और dx हो गया। अब समझिए यहाँ ये पहला ये दूसरा, यहाँ ये दोसर फंक्शन है, ये अलग वाला है, अलग अलग कह के भी हम बना सकते हैं। समझिए बात के क्या कह रहे हैं से, ये पहला ये दूसरा ये अलग हुआ, ये प्लस के चिन्ह है तो अलग वाला है, ये एक साथ वाला है, तो पहले इसको पहला और दूसरा पर तोड़े के अलग अलग कर दे। लीजिए आप ही खुश रहिए, x e के पावर x dx अलग कर दिए, अब प्लस फिर देखिए 0 से पाई है कि 1 है, 1 आप देखिए साइन पाई x बाई 4 और dx हो गया dx। अब इसको सेटिंग देखेंगे, ये अलजेब्रा ये एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रा ये एक्सपोनेंशियल, तो सेटिंग देख लेते हैं। पहले अलजेब्रा तब एक्सपोनेंशियल है, सही है सेटिंग, पहले अलजेब्रा तब एक्सपोनेंशियल, तब पहले अलजेब्रा बाद में एक्सपोनेंशियल, ठीक है सेटिंग। अब इसको तोड़ेंगे वह पहला दूसरा पर, देखिए और लिमिट एक के लास्टे में बैठा देंगे, ठीक है। देखिए पहला इंटीग्रेशन दूसरा dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट डिफरेंशिएट पहला हो गया, और फिर इंटीग्रेशन दूसरा dx, फिर देखिए dx हो गया। देखिए पहले सेटिंग समझिए, पहला इंटीग्रेशन दूसरा माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट डिफरेंशिएट पहला और फिर इंटीग्रेशन दूसरा, हर एक कंडीशन में इंटीग्रेशन दूसरे को होता है। ये लगाकर तीसरा का हो गया, आप लोग समझ गए कि ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप प्लस इस साइन का क्या हो जाएगा, साइन का माइनस में कॉस होता है, कॉस जे एंगल में है उसको बैठाइए, एंगल में है उसको बैठाइए। एक बात औरो याद रखिए कि इसके साथ में ई वेरिएबल इसके साथ में ये दोनों कांस्टेंट, तो ई तो बटा में लिखाइबे करेगा। बात समझ में आया कि ना, से हमरा एक कहिए या सुनूंगे, ई तो बटा में एक जोड़े ई वेरिएबल है, इसके जोड़े पाई बाई 4 कांस्टेंट, तो जे कांस्टेंट होता है वो तो बटा में लिखाता है। अब समझिए x, देखिए इसका एक्सपोनेंशियल जो इंटीग्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल के वो ही होता है, माने जो होता है वो है, माइनस ई से तो ई गया, तो बचा क्या, देखिए इसका इंटीग्रेशन जे होता है वो है, मतलब एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंशियल होता है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट दोनों, ठीक है। अब देखिए dx हो गया, माइनस क्रॉस गुना करेंगे तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, पाई नीचे चल जाएगा, ठीक है। cos पाई इंटू x बाई 4 हो गया। अब देखिए एक के साथ लिमिट बैठाएंगे, x e के पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन जो है वही
हो गया, जो है वही। अब फिर देखिए -4/पाई और cos पाई इंटू x/4। अब लिमिट बैठा देते हैं, कितना बैठाएंगे? तो देखिए दोनों के लिमिट वही, पहले एक ही साथ था, इसको अलग अलग बनाने के लिए किए, दोनों के लिमिट सेम है, तो 0 से 1 हो गया, 0 से 1। अब बैठाएंगे, देखिए एकदा 1, तो 1 इंटू e⁻1 माइनस e⁻1 माइनस 4/पाई और cos पाई इंटू 1 बाई, ये क्या हो जाएगा 4 हो गया। बैठा दिए ना, कितना लिमिट बैठा? अभी 1 बैठा है सब जगह, जहां जहां x है वहां 1। अब माइनस के चिन्ह, अब बैठाएंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू e⁻0 माइनस e⁻0 माइनस 4/पाई इंटू देखिए cos पाई इंटू 0 x के मान /4 हो गया। अब समझिए ई के पावर यही ना हो जाएगा, एक से गुना होगा तो यही एक के पावर माइनस ई माइनस 4/पाई और यहाँ हो जाएगा cos एक से गुना होगा तो पाई ना हो जाएगा, तो पाई/4 का डिग्री, पाई/4 का डिग्री 45 और cos 45 के मान होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2 हो गया, एक से गुना होगा तो पाई ना हो जाएगा, पाई/4 45 और 45 के मान 1/√2 cos 45 के। अब देखिए माइनस ई हो जाएगा 0, ई 0 से गुना है ना, 0 से गुना 0 कोई के पावर 0 उसका मान 1, कोई के पावर, इसको छोड़ दे, देखिए यहाँ ये 0 हो गया माइनस कोई के पावर 0 उसका मान 1, यहाँ हो गया 4/पाई माइनस देखिए 4/पाई और यहाँ हो जाएगा cos, ई टोटल क्या हो जाएगा, ई टोटल 0 हो जाएगा, गुना होगा था 0। अब देखिए ई से ई कटा तो बच गया कितना माइनस कितना 4/पाई 1/√2, इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए तो 4 इससे गुना हो जाएगा तो √2 हो गया। अब माइनस प्लस 1 फिर माइनस प्लस कितना 4/पाई और ये cos 0 के मान 1 होता है, माइनस प्लस फिर माइनस प्लस यह है, इसका मान रख दिए cos 0 के मान 1, ठीक है। अब समझिए इधर साइड में यहाँ पर ही हो जाएगा 4/पाई और इसको हम इधर लाते हैं बगल में 4/पाई√2 और प्लस में 1 समझिए। इसको देखिए, इसको आगे ले गए, एक से गुना करके आगे ले गए, एक से गुना होगा इतना ही होगा, आगे ले गए, इसको माइनस में है पीछे ले गए, प्लस वाला 1 हो गया। अब क्या करते हैं 4/पाई को कॉमन करते हैं तो यहाँ आता है 1 माइनस यहाँ बच जाएगा 1/√2 प्लस 1। अगर हम चाहेंगे तो आंसर इतने पर छोड़ सकते हैं, इतना ही पर छोड़ सकते हैं, ऐसे इसका आंसर आगे है, ठीक है, इसका आगे है। यहाँ पर एलसीएम ले आएगा, परमेयकरण हो जाएगा रूट के तो हल निकल जाएगा, ठीक है, परमेयकरण होगा तो हल निकलेगा, ठीक है दोस्तों, हल निकलेगा। आप लोग माने ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। बहुत